नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। सभी का स्वागत है। वीडियो देखने वाले सभी आगंतुकगण का स्वागत है। मैं वीडियो में फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक वीडियो कहानी के माध्यम से। दिल्ली के मौलवी साहब की कहानी है। बहुत अच्छा लगेगा, प्यार और दुलार दीजिएगा। तो एक बार की बात है, मौलवी साहब का कोई त्योहार था जिसमें बकरा वगैरह खरीदते हैं। तो हमारे जैसे व्यक्ति से मुलाकात उनकी होती है। तो मुलाकात हुई तो उस व्यक्ति ने बताया कि आप पूर्वांचल जाइए। पूर्वांचल पूर्वांचल में आपको बकरे मिलेंगे, ढंग का मिलेंगे और सस्ता मिलेंगे। मौलवी साहब पूर्वांचल चले गए, पुरानी दिल्ली से। पूर्वांचल यानी गोरखपुर साइड। जब वहाँ पे गए मौलवी साहब तो उन्होंने बकरे की खरीदारी की। बकरा उन्होंने बहुत अच्छा ढंग का खरीदा। तो ढंग का खरीदा तो उनके पीछे ठग लग गए। ठग 3 ठग लग गए। किस लिए लग गए कि इस बकरे को किसी तरह मौलवी साहब से ले लिया जाए। और मौलवी साहब को इस बात की जानकारी नहीं थी। ठग लग गए पीछे। अब इन्होंने बिहार संपर्क क्रांति में टिकट था, ये गोरखपुर स्टेशन पे अपना बैठ गए बकरा लेके। ठग भी दूसरे डब्बे में बैठ गए। ठीक है जी। तब तक मुझे एक कहानी याद आ गया। एक आंटी जी हैं, उनकी कहानी याद आ गया। तो आंटी जी का काम क्या था, इस कहानी को भी एंड करते हैं। बकरे को लेकर ट्रेन में बैठ रहे हैं मौलवी साहब, तब तक आंटी जी की कहानी मुझे याद आ गई। तो मैं सोचता हूँ इनकी कहानी में बोली तो फिर भूल जाऊँगा, मैं भूल जाता हूँ। तो एक आंटी जी थी, तो क्या करती थी, जंगल से लकड़ी लाती थी, खाना वाना बनाती थी और डेली लॉटरी खेलती थी। प्रतिदिन लॉटरी खेलती थी। लॉटरी खेलते 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 एक दिन हुआ क्या, उनका 2 साल के बाद लॉटरी लग गया। और कितने का लगा? 1 करोड़। 1 करोड़ का लॉटरी लग गया। लॉटरी लग गया तो लॉटरी मालिक जो था, उन्होंने देखा कि किसको लगा है लॉटरी। तो बुजुर्ग महिला है, एक बहुत गरीब है, जंगल से लकड़ी लाती है, खाना वाना बनाती है, खाती है, उनको लॉटरी लगा है। तो उसने क्या किया, उसने दिमाग लगाया कि अरे इनको तो अचानक इतना पैसा दिया जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन्होंने अपने मंत्री को बोला, मैनेजर को, जो मैनेजर बोलते हैं, मैनेजर को बोला कि भाई कुछ प्लानिंग करो ताकि आंटी को पैसा दिया जाए और आसानी से दिया जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मंत्री महोदय ने दिमाग लगाया कि किसी डॉक्टर को ये काम सौंपते हैं। किसी डॉक्टर को इस काम को सौंपते हैं। तो डॉक्टर को सौंपा गया। तो डॉक्टर को सौंपा गया तो डॉक्टर सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते 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 उन्होंने आंटी जी से जाके मिले और बोले कि आंटी जी एक बात बताओ, अगर आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई तो? आंटी जी कह रहे पागल बना रहा है, 2 साल हो गया हमें लॉटरी का टिकट खरीदते खरीदते, कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा? बोला नहीं नहीं, मान लो कि 1 लाख का लग गया, 1 करोड़ का लग गया तो क्या करोगे? आंटी जी एकदम गुस्से में हो गई। फिर दूसरे दिन डॉक्टर आ गया। डॉक्टर बोला आंटी जी मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप मान लो कि आपका 1 करोड़ का लॉटरी लग गया तो आप क्या करोगे? आंटी जी बोली, आधा तुझे दे दूंगी, जा। अब डॉक्टर सुना कि 1 करोड़ की लॉटरी आंटी की लगी है और आधा मुझे ऐसे दे रही हैं, डॉक्टर वहीं बेहोश हो गए। यानी कि जो चले थे आंटी जी को ठीक करने, वो खुद बेहोश हो गए। तो मुझे ये पंक्ति याद आ गई तो मैं कहा अब इसी में बोल देता हूँ। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे? बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन में मौलवी साहब बैठ रहे हैं गोरखपुर, और उनको दिल्ली आना है, नई दिल्ली स्टेशन आना है। बकरा लेके बैठ गए हैं और 3 ठग दोस्त हैं, वो तीनों उसमें दूसरे डब्बे में बैठ गए हैं। जैसे ही गोरखपुर से बिहार संपर्क क्रांति लखनऊ के लिए आती है, हंसी आ रही है मुझे, एक दोस्त उसमें से निकला और अंकल जी के पास गया। मौलवी साहब जो है उनके पास बोला, अरे अंकल जी,
ये कुत्ता तो आपका बड़ा सॉलिड है। देखिए वो बकरा खरीद के ले जा रहे हैं, उनका त्योहार है बकरे वाला, और वो कह रहा कि कुत्ता तो बड़ा सॉलिड है, कहाँ से लाइए, इंडियन है, जापानी है, कहाँ का है, या ब्राज़ील का है, लग रहा है ब्राज़ील का है, बहुत ज़बरदस्त कुत्ता है, ये मुझे दे दो, आप पैसा ले लो, मुझे दे दो। अब अंकल जी एक बार उस ठग को देखें, एक बार बकरे को देखें, अरे ये तो बकरा है, कुत्ता कह रहा। अब अंकल जी कंफ्यूज, उसको डांट वाट के भगा दिए, वो चला गया। बिहार संपर्क क्रांति लखनऊ से स्टार्ट हो गई, अगला स्टॉपेज उसका कानपुर है। कानपुर में जैसे रुकी दूसरा ठग आया, फिर वही बात, अरे अंकल जी जबरदस्त जबरदस्त डॉगी लाए हो आप, कहाँ से लाए हो, नेपाल का है क्या, लग रहा है नेपाल का है ये। अब वो अंकल जी जो मौलवी साहब थे वो कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा, यहाँ पे कंफ्यूजन ये हुई कि भाई एक बोला, फिर स्टॉपेज आया दूसरा बोल रहा, क्या ये सही में कुत्ता है क्या, बकरा नहीं है क्या, मेरा त्योहार गड़बड़ हो जाएगा। उन्होंने कॉल मिलाया इसे, किसको, गोरखपुर, जिससे बकरा खरीदे थे, अरे भाई तुमने बकरा नहीं दिया है, कुत्ता दे दिया है। वो कह रहा अंकल जी मौलवी साहब आपको डाउट है तो आइए, आप वापस आइए, हमारा जो भी बकरा है आप दे दीजिए, दूसरा ले जाइए, आपका किराया भाड़ा हम सब देंगे। फिर इनको थोड़ा विश्वास हो रहा है कि वो तो सही बोल रहा है, फिर बकरे को देख रहे हैं, फिर उस ठग को देख रहे हैं, पूछिए मत, परेशान पूरा। ऐसे करते करते किसी तरह उन्होंने समय निकाला, अगला स्टॉपेज आ गया नई दिल्ली। नई दिल्ली उतर के अपने घर के लिए जाने लगे, जामा मस्जिद साइड, पुरानी दिल्ली। वहाँ गए तो वहाँ तीसरा ठग मिल गया। बोला अंकल जी कहाँ से आ रहे हो, पंजाब से आ रहे हो, पाकिस्तान से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, ये कुत्ता बता रहा है कि आप विदेश से आ रहे हो। यानी वो भी नहीं कह रहा कि बकरा है, कुत्ता बता रहा है कि आप विदेश से आ रहे हो, और कुत्ते को आप करोगे क्या, कुत्ते को आप क्या करोगे, इस कुत्ता को मुझे दे दो, जो भी पैसा लेना है ले लो। उन्होंने लठ को पीटा सड़क पे और बोला ले जा, तो पकड़िए कुत्ता को, नहीं चाहिए मुझे कुत्ता। तो ऐसे हुआ, इस ऐसे घटना हुआ। तो इस घटना से ये सीख मिलता है कि अगर एक ही बात को कई लोग रिपीट करें तो वोट का प्रतिशत बढ़ जाने के कारण सही चीज़ों को भी हम दरकिनार कर देते हैं, सही चीज़ों को भी हम दरकिनार कर देते हैं वोट प्रतिशत बढ़ जाने से। तो यही रहा अंकल जी के साथ, उनका त्यौहार खराब हो गया ठगों के कारण, ठगों को नहीं समझ पाए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं। हमारा प्रीमियर वीडियो है जिसको लॉन्ग वीडियो में कन्वर्ट किया जा रहा है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है, धैर्य बना के इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से नमस्ते प्रणाम आपको, राधे राधे।